सलाम मोहम्मद अली। मैं 75 साल का हो गया हूँ। हालत बहुत नासाज है मेरी। तुम मुझे बहुत जल्दी अकेला छोड़कर चले गए। 1 साल का ही था कि तुमने ज़ियारत में आखिरी सांसें ली और इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। 11 सितंबर 1948 को मैं यतीम हो गया। मुझे वजूद में लाने वाला मोहम्मद अली दुनिया छोड़कर चला गया। कहते हैं जिस बाग का माली ना हो वो उजड़ जाता है। मैं तो फिर भी जीता जागता पाकिस्तान था। मोहम्मद अली, तुम सिर्फ बरज़ख में गए, लेकिन मुझे जहन्नम में छोड़ गए। तुम्हारे जाने के बाद यहाँ के लोगों ने मुझ पर बहुत जुल्म किए हैं। हाँ, शुरू के कुछ साल तो बहुत अच्छे थे, या यूँ कह लो कि जवान था तो दर्द का अंदाज़ा नहीं हुआ, लेकिन ज़ख़म अब नासूर बन चुका है। मुझे तुम्हारे जैसे सच्चे, ईमानदार, मुखलिस और बेग़र्ज़ सरपरस्त की ज़रूरत थी, लेकिन मुझ पर मफाद परस्त हुक्मरान काबिज़ हो गए। भुट्टो का ख़ानदान मुझ पर 3 मरतबा मुसल्लत हुआ और शरीफ ख़ानदान की नहूसत मुझ पर आज भी बरकरार है। मोहम्मद अली, तुम मुझे वहशी दरिंदों में छोड़कर जाते तो ठीक था, लेकिन तुम मुझे जाहिलों में छोड़ गए। ये लोग इतने गैर ज़िम्मेदार हैं कि मेरी हालत पर तवज्जो नहीं देते। ये तो बाइख्तियार लोग थे, इन्होंने जो किया सो किया, लेकिन यहाँ की आवाम भी लाशऊर है। तुम जानते हो ना कि मेरे नाम में पाक आता है, लेकिन पाकिस्तान गंदे मुल्कों की फ़हरिस्त में 4थे नंबर पर है और कराची गंदे शहरों की फ़हरिस्त में 24वें नंबर पर। पहले ये लोग सिर्फ समंदर गंदे करते थे, अब इनकी गंदगी सड़कों तक आ गई है। इस दफ़ा की बारिशों में हाल ख़राब है। ना सिर्फ पस्त इलाके बल्कि DHA वालों की चीखों की आवाज़ें मैंने खुद अपने कानों से सुनी हैं। DHA के बर्गर लोग कहते हैं कि डिफेंस है ब्रो। अगर इस वक्त डॉक्टर इकबाल ज़िंदा होते तो ज़रूर अपनी शायरी में महमूद और अयाज की तरह लांडी और डिफेंस को भी एक ही सफ़ में खड़ा कर देते। मोहम्मद अली, तुम्हारी मुलाकात बेनज़ीर से हो तो उसे कहना कि अपने शोहर को अपने पास बुला लें, क्योंकि भुट्टो के नाम पर जिन लोगों को वो छोड़ कर गई है उन्होंने सिंध का हाल ख़राब कर दिया है। मुझे लगता है कि भुट्टो ज़िंदा रह जाएगा, लेकिन कराची सिसक कर मरेगा। कराची वालों के साथ मेरी ख़ास हमदर्दी है। कुछ गैर मकामी से लोग यहाँ के नौजवानों से दिन दहाड़े नौकरियाँ छीनते हैं और रातों को मोबाइल। मोहम्मद अली, पाकिस्तान के सरकारी अस्पतालों का हाल अच्छा है, लेकिन किसी भी अस्पताल ने इतनी तरक्की नहीं की कि वो नवाज़ शरीफ का इलाज कर सके। उसे लंदन ही जाना पड़ता है। इसलिए कुलसुम नवाज़ को भी वही कहना जो बेनज़ीर से कहोगे। डॉक्टर इकबाल को मेरा सलाम कहना और उन्हें बताना कि जिस जवान नस्ल को उन्होंने शाहीन कहकर मुल्क का मुस्तकबिल संवारने का कहा था, वो शाहीन मुर्दों से शर्त लगा के सो रहे हैं, क्योंकि ना ही मुझे मुस्तकबिल दिख रहा है ना ही तरक्की। खैर, दिख तो मुझे पाकिस्तान भी नहीं रहा। मोहम्मद अली, तुम्हारी मुलाकात उन माँओं से तो हुई होगी जिन्होंने हिजरत के वक्त अपनी जवान बेटियों को ये तलकीन की थी कि अगर इज़्ज़त लुट जाने का डर हो तो जहर खा लेना, मगर इज़्ज़त का सौदा मत करना। उन माँओं को बता देना कि मुल्क की जवान बेटियां दिन रात टिकटॉक पर मुजरे कर रही हैं और इंस्टाग्राम की जीनत बनी हुई हैं। मोहम्मद अली, तुम्हें याद होगा कि सर सैयद की बहुत ख्वाहिश थी कि अलीगढ़ कॉलेज यूनिवर्सिटी बन जाए। उन्हें बताना, एक नहीं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बन गई हैं, लेकिन अब वो इन यूनिवर्सिटीज़ को ना ही देखें, वरना उनकी चीखों की आवाज़ें पूरी दुनिया सुनेगी, क्योंकि अब वहाँ तहरीक नहीं कॉन्सर्ट्स होते हैं। वहाँ बेहयाई का बाज़ार सरगर्म रहता है। मोहम्मद अली, जिस बड़े सग़ीर से तुमने मुझे अलग किया था ना, वहाँ के कई छोटे बड़े शहरों में बिजली मुफ्त मिलने लगी है और यहाँ 0 यूनिट पर 7-7 हज़ार के बिल आ रहे हैं। मोहम्मद अली, मुझे खुशी सिर्फ 2 ही लोगों से मिली है। सन 19 की दिहाई में कायदे आज़म और सन 20 की दिहाई में बाबर आज़म से। ये लड़का क्रिकेट की दुनिया में मेरा नाम रोशन कर रहा है
میری تعریف صرف کرکٹ کی دنیا میں ہی ہوتی ہے، سیاست کی دنیا میں میرا نام بڑا خراب ہے۔ جس اسمبلی میں تم عزت و وقار سے جینے کی بات کرتے تھے، وہاں ڈیزل آپ اتنے بے غیرت ہیں اور لوٹے جیسے نعرے لگائے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو نازیبا القابات سے نوازا جاتا ہے۔ سعادت حسین منٹو کو میری طرف سے سلامی دینا۔ اس نے جو کچھ سیاستدانوں کے بارے میں لکھا تھا سچ لکھا۔ اتنا کچھ برداشت کرنے کے بعد بھی میں نے جینا نہیں چھوڑا۔ میری امید اب نوجوان نسل سے ہے کہ شاید ان میں شعور جاگ جائے اور یہ حساب احتساب شروع کر دیں۔ اگر سندھ کے بچوں کی تعلیم پر لگنے والے پیسوں کا حساب ہوا تو بلاول کو اپنی آکسفورڈ کی فیس واپس کرنی ہوگی، کسی کو اپنی لندن کے ڈاکٹر کی فیس اور سرجری کے پیسے بھی واپس کرنے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے سیاستدانوں کے محل بھی عوام کی ملکیت نکلے۔ میرے حال پر رحم آیا ہو تو نماز پڑھ کر میرے لیے دعا کرنا۔ سنو، صرف نماز ہی پڑھنا، نماز جنازہ نہیں، کیونکہ میں ابھی زندہ ہوں، مجھ میں کچھ سانسیں ابھی باقی ہیں۔ محمد علی، جانتے ہو پچھلے 3 ماہ سے میں خودکشی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سوچتا ہوں خود کو آگ لگا لوں، لیکن کیا کروں، پیٹرول بہت مہنگا ہے۔ تمہارا ٹوٹا بکھرا پاکستان۔